Please subscribe, press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, बुनाई स्वेटर डिजाइन चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा बेबी बुटीज़ लेकर आई हूँ। इसे आप 0 से लेकर 7 से 8 मंथ के बेबी के लिए आसानी से इसे पहना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसे मैंने पूरा बनाकर कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर मैंने सिलाई लगाई हुई है और यहाँ पर लास्ट में सिलाई रह गई है और यहाँ पर हम एक डोरी बनाकर डालेंगे, उसमें पॉम पॉम लगाएंगे। तो मात्र सीधी और उल्टी सिलाई से बना हुआ है। तो आइए सीख लेते हैं। इसे बनाने के लिए हमने 2 कलर की ऊल ली है और ये बेबी ऊल है, बहुत ही कंफर्टेबल रहती है बच्चों के लिए। तो आप अगर बनाना चाहते हैं तो इस तरह की ऊल आप अपने आसपास की मार्केट में देख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बनाकर बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर देखिए, इसमें इस तरह से फंदे डालने हैं। एक नॉट लगा लीजिएगा। इसके बाद में इस तरह से फंदे डाल लेने हैं। ये देखिएगा, इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से ये फंदे पड़े हुए हैं। ये धागा मैंने डबल किया हुआ है। जितने भी फंदे डालने हैं आप धागा डबल कर लीजिएगा और इसकी दूसरी साइड वाला जो धागा है वो सिंगल रहेगा। और बस इस तरह से फिंगर में लगाते हुए इस तरह से फंदे डाल लीजिएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 35 यानी 35 फंदे डाल लिए हैं। ये जो साइड है ये सीधी साइड है और ये साइड जो है वो उल्टी साइड है। तो जो पहली सिलाई आएगी वो हमारी उल्टी साइड से आएगी। तो इसे हम देखिए किस तरह से बुनेंगे। इस तरह से इस धागे को आगे की ओर करते हुए इस तरह से उल्टा उल्टा सभी फंदों को बुन लेना है। और जो ये धागा है इसको हम इसी में इस तरह से लेते हुए चलेंगे, ताकि इसे ना तो हमें कट करना पड़ेगा और ना ही इसमें नॉट लगानी पड़ेगी। तो देखिए, सिंपल तरीके से एक फंदा बुन लेना है, फिर इस धागे को आगे की ओर लेकर इस तरह से फिर से फंदा बुनना है। फिर से इस तरह से देखिएगा, इस धागे को आगे की ओर करेंगे और इस तरह से फंदा बुन लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से इस सभी फंदों को उल्टा उल्टा बनाते हुए हमने ये पहली सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके क्लियर कर सकते हैं। अब देखिएगा फ्रेंड्स, ये राइट साइड की सिलाई है, इसे भी हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। इस तरह से दोनों साइड से उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बुनते हुए लगभग 7 सिलाई हम तैयार कर लेते हैं। तो दोनों साइड में इसी तरह से बुन लेना है। उल्टी साइड से जाएंगे तो उल्टा उल्टा फंदे बुनेंगे और सीधी साइड में आएंगे वहाँ पे भी हमें इस तरह से उल्टा उल्टा फंदे बुन लेने हैं। तो मैं बुनकर कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिएगा, इस तरह से हमें राइट साइड में 1 2 3 सिलाई बनानी है। तो ये रॉन्ग साइड में 1 2 3 4 सिलाइयाँ बनकर तैयार हो जाएंगी। इतना बना लेते हैं, फिर मैं आपको ये जो डिज़ाइन है वो बनाकर बताऊँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, राइट साइड में हमने 3 सिलाई 1 2 3 और रॉन्ग साइड में 4 सिलाई 1 2 3 4। इसे बोलते हैं गाटर वाली डिज़ाइन। तो गाटर वाली डिज़ाइन हमने 7 सिलाई बनाकर कंप्लीट कर ली हैं। अब आते हैं राइट साइड में और राइट साइड में हम सेकंड कलर को ऐड करेंगे। तो देखिए, सिंपल हमें किस तरह से इन फंदों को बुनना है। पहले फंदे को हम इस तरह से उल्टा बुनेंगे। ये सीधी की साइड है, उल्टा बुन लिया है। अब हम यहाँ पर सेकंड कलर को इस तरह से थोड़ा सा धागा छोड़ देंगे इस साइड के लिए, इतना लगभग 1 उंगली के बराबर। और यहाँ पर देखिएगा, इस तरह से इसे बुनना स्टार्ट कर देंगे। तो पहले हम इस धागे को आगे की ओर करेंगे और इसके बाद में वाइट कलर के धागे से फंदा लेंगे और इस तरह से बना देंगे। अब इस धागे को आगे की ओर करते जाएंगे और इस वाले से एक एक फंदा बुनेंगे। एक फंदा रेड से, एक फंदा वाइट से। अब ये वाला फंदा बुनने के बाद में इस धागे को आगे की ओर पकड़ेंगे और ये वाइट वाला जो धागा है उससे हम फंदा बनाएंगे। फिर से इस धागे को हम इस अंगूठे के नीचे दबाएंगे और इस तरह से रेड कलर से फंदा बनाएंगे। एक फंदा वाइट से, आगे धागा, एक फंदा रेड से, फिर से आगे धागा, एक फंदा वाइट, एक फंदा रेड।
इस तरह से अल्टरनेट में एक एक फंदा हम बुनते हुए चलेंगे और यहाँ पर हमें ये जो डिज़ाइन हमने दिखाई है आपको ये वाली बनाएंगे। तो मात्र ये 2 सिलाई में बनकर कंप्लीट हो जाएगी, एक सीधी और एक उल्टी सिलाई में। और जो इसमें ये देखिएगा फंदे लग रहे हैं ऊल में, ये वाले इन्हें लगने दीजिएगा ये राइट साइड में। जब दूसरी साइड से हम सिलाई बनाएंगे ये छूट जाएंगे। तो देखिए इस धागे को आगे की ओर पकड़ेंगे और इस तरह से फंदा बनाएंगे। फिर इस धागे को आगे की ओर वाइट कलर का फंदा बनाएंगे, वाइट वाला धागा आगे की ओर रेड वाले फंदे से बनाते हुए इसे भी हम आगे की साइड में अंगूठे से दबाते हुए बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये डिज़ाइन बनना शुरू हो चुका है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से करते हुए हमने इस राइट साइड की सिलाई को पूरा बनाकर कंप्लीट कर लिया है। एक फंदा वाइट से एक फंदा रेड से बनाते हुए और धागा हमने बराबर आगे की साइड में करते हुए आए हैं। एक भी जगह आपको भूलना नहीं है, धागा आपको आगे की साइड में ही पकड़ना है ताकि ये डिज़ाइन अच्छे से उभर कर बन सके। अब देखिएगा आते हैं रॉन्ग साइड में, और रॉन्ग साइड में हम सीधी की साइड में सिलाइयाँ बनाएंगे, राइट साइड की तरफ को सिलाई बनाएंगे। तो ये देखिएगा इस तरह से सिलाई को रखेंगे, रेड वाले फंदे को रेड बनाएंगे, धागा आगे की ओर पकड़ेंगे इस तरह से। ये देखिएगा इस तरह से हमने इस उंगली में धागा दबा रखा है। अब यहाँ पर देखिए वाइट वाले फंदे को बुनेंगे, इसे भी हम इस उंगली में इस तरह से दबा लेंगे। फिर से इस तरह से फंदा बनाएंगे रेड कलर से, रेड कलर को आगे की ओर पकड़ेंगे, वाइट कलर वाले फंदे को वाइट बनाएंगे। फिर धागा आगे की ओर, एक फंदा रेड, धागा आगे की ओर, एक फंदा वाइट, फिर से धागा आगे की ओर, एक फंदा रेड, धागा आगे की ओर, एक फंदा वाइट, फिर से धागा आगे की ओर, एक फंदा रेड, एक फंदा वाइट, एक फंदा रेड। इस तरह से करते हुए हम इस सिलाई को भी कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इन दोनों सिलाइयों को हमने बनाकर कंप्लीट कर लिया है। एक फंदा वाइट एक फंदा रेड से बनाते हुए हमने इसे कंप्लीट किया है। अब देखिएगा, अब आते हैं राइट साइड की सिलाई में, और राइट साइड की सिलाई से हम ये जो वाइट वाला धागा है इसे हम कट कर देंगे। आप चाहें तो जोड़े रखें, इसके ऊपर वाला भी डिज़ाइन इसी से बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर कट कर दूँगी। अब केवल हम रेड वाले धागे से इस तरह से सीधी सिलाई बनाकर कंप्लीट करेंगे। पूरी सिलाई को इस तरह से सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट कर लेना है। कि रेड वाले जो रेड वाला फंदा है उसे भी हम वाइट बनाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो वाइट फंदा है उसे भी हम रेड बनाएंगे, जो रेड फंदा है उसे भी हम रेड बनाएंगे। यानी इस सिलाई में हमने सभी फंदों को रेड कर लिया है और इन्हें हमने सीधा सीधा बनाकर कंप्लीट किया है। अब आते हैं रॉन्ग साइड की सिलाई में। तो रॉन्ग साइड की जो सिलाई है उसे हम पूरा उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। इस तरह से देखिएगा, ये देखिएगा इस तरह से इस सिलाई को हम पूरा उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, रॉन्ग साइड की पूरी सिलाई को हमने इस तरह से बनाते हुए कंप्लीट कर लिया है। अब आते हैं राइट साइड की सिलाई में। तो राइट साइड की सिलाई में देखिएगा, ये जो लूप बनाए हैं हमने, इसमें हम इस तरह से डोरी डालेंगे। तो डोरी को डालने के लिए ये जो होल है ये जाली से बनाए हैं। तो ये देखिए किस तरीके से बनेंगे। एक सीधी और एक उल्टी साइड की सिलाई हमने सिंपल बुनकर कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पर देखिए 2 फंदे पहले हम सीधे बुनेंगे, 1 2 फंदे बुनने के बाद में अब देखिएगा धागा चाहे आप इस साइड में लाते हुए इस फंदे को सीधा बनाइएगा, या फिर आप इस तरह से लपेट लीजिएगा और इस फंदे को 2 का 1 बनाइएगा।
इस तरह से। फिर से एक फंदा लपेटेंगे, 2 फंदे का एक फंदा करेंगे, फिर से धागा लपेट लिया, 2 फंदे का एक फंदा। ये हम राइट साइड से बुन रहे हैं। एक फंदा लपेट लेंगे, 2 फंदे को हम एक साथ इकट्ठा बुन देंगे, फिर से एक फंदा लपेटेंगे और 2 फंदे का एक फंदा कर देंगे। इस पूरी सिलाई में हमें एक फंदा बुन लेना है, 2 फंदे का एक फंदा करना है, फिर से धागा लपेट लेंगे और 2 फंदे का एक फंदा करेंगे, फिर धागा लपेटेंगे, 2 फंदे का एक फंदा कर लेंगे। इसी तरह से हम पूरी सिलाई को कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, लास्ट में हमने फंदा इस तरह से लपेट लिया है, 2 फंदे का एक फंदा करेंगे और लास्ट वाले फंदे को सीधा बना लेंगे। अब आते हैं रॉन्ग साइड की सिलाई में। तो रॉन्ग साइड की जो पूरी सिलाई है उसे हम पूरा उल्टा उल्टा बनाएंगे। उस सिलाई में जो राइट साइड की सिलाई है उसमें हमने जो फंदा लपेटा है और 2 का 1 किया है, जितने फंदे थे उतने ही फंदे हैं, यानी 35 फंदे डाले थे। सिलाई में टोटल 35 फंदे ही होने चाहिए, एक भी फंदा कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो फंदा हमने बढ़ाया है उस फंदे को हमने घटा भी दिया है। तो इसलिए ना तो कोई फंदा बढ़ा है और ना ही कोई फंदा घटा हुआ है। अब ये जो रॉन्ग साइड की सिलाई है इसे हम पूरा इस तरह से बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, रॉन्ग साइड की सिलाई हमने बनाकर कंप्लीट कर ली है और ये देखिएगा ये जाली इस तरह से बनकर कंप्लीट हो चुकी हैं। अब यहाँ पर देखिएगा 17 फंदे इस साइड में और 17 फंदे इस साइड में हम बुनेंगे, यानी 70 फंदा इस साइड में बुनेंगे। एक बीच का जो फंदा रहेगा 1 फंदा, उसमें हम जाली बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। एक बार और काउंट कर लेते हैं। ये 17 फंदे हमने इस साइड में बुन लिए हैं। अब 17 फंदे इस साइड में होंगे, तो ये वाला जो फंदा है ये 18 फंदा है। तो यहाँ पर देखिएगा धागा हम अपनी साइड में लाएंगे और यहाँ पर इसमें हम इस तरह से जाली का पैटर्न बनाएंगे, फिर से धागा अपनी साइड लाएंगे और इस फंदे को सीधा बना लेंगे। अब बाकी के जो फंदे हैं उन्हें हम सीधा बना लेंगे। तो यहाँ से जो जाली है वो बनने शुरू हो जाएगी और यहाँ से फंदे भी बढ़ने शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमें ना तो कोई भी फंदा घटाना है, ना 2 का 1 करना है और ना ही कुछ भी नहीं करना है, आपको यहाँ पर फंदे बढ़ाते हुए चलना है। तो ये देखिए इस तरह से हम बना लेते हैं। अब जो रॉन्ग साइड की सिलाई है वो हम पूरी उल्टे उल्टे बनाएंगे। अब जो रॉन्ग साइड की सभी सिलाइयाँ हैं वो उल्टी बनेंगी, राइट साइड की सिलाई सीधी सीधी बनेगी, उसमें हमें जाली बनानी है। तो रॉन्ग साइड की जो सिलाई है उसे पूरा हम इस तरह से उल्टा उल्टा बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रॉन्ग साइड की सिलाई हमने बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पर एक फंदा बढ़ चुका है। पहले हमने यहाँ पर 17 फंदे बुने थे, अब यहाँ पर हम 18 यानी 18 फंदे बुनेंगे। तो ये देखिएगा इसी तरह से एक एक फंदा सभी सिलाइयों में बढ़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 17 18। ये 18 फंदे हमने इस तरह से बुन लिए हैं। अब ये देखिएगा जो जाली का ये वाला पैटर्न है इसे हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से हमें काउंट करना है। तो यहाँ से अब हमें 5 जालियाँ बनानी हैं, जिसकी एक की शुरुआत हो चुकी है। अब हम दोबारा जाली बना रहे हैं। धागा अपनी साइड में लाएंगे, इस फंदे को सीधा बनाएंगे, फिर से धागा अपनी साइड, इस फंदे को सीधा बनाएंगे और बाकी जो फंदे हैं
और बाकी जो फंदे हैं उन्हें हम इस तरह से सीधा सीधा बनाते हुए चलेंगे, इस तरह से। तो देखिए ये जो सीधी सिलाई है उसे हम पूरा इस तरह से बनाएंगे, और जो उल्टी जो साइड है वो हमें पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करना है। उल्टी सिलाई किस तरह से बनानी है वो मैं आपको काफ़ी टाइम बता चुकी हूँ इसी पैटर्न में। देखिए इस तरह से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बनाते हुए चलना है। तो यहाँ पर हमने 2 जाली आपको बनाकर बता दी हैं। अब यहाँ पर हम 19 फंदे इस साइड में बुनेंगे, इसके बाद में जाली बनाएंगे। तो इसी तरह से हम इसे रिपीट करते हुए यहाँ पर देखिएगा ये 5 से 6 जालियाँ बना लेनी हैं। इस तरह से ये सारे के सारे फंदे बंद हो चुके हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक नॉट लगा दीजिएगा और इसके बाद में यहाँ पर ये सिलाई लगा दीजिएगा, और इसमें आप चाहें तो क्रोशिया से धागा बनाकर डालकर पॉम पॉम लगा दीजिएगा। मैं लगा लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और देखिए ये सीधी की साइड में कुछ इस तरीके से आएगी। पहले मैं सिलाई लगाकर इसमें डोरी डालूंगी और पॉम पॉम लगाकर कंप्लीट कर लेती हूँ। पॉम पॉम आगे की साइड में लटकाइएगा और यहाँ पर सिलाई लगा लीजिएगा। मैं इतना करके कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आपको क्रोशिया से डोरी बनानी नहीं आती है, पॉम पॉम बनाना नहीं आता है, तो अगले वीडियो में मैं आपको वो भी बता दूँगी, आप कमेंट कीजिएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 6 जाली बना ली हैं। जो यहाँ पर ये वाली जाली है पूरी रो में मैंने कट किया है, उसे काउंट नहीं करेंगे। इसे अगर काउंट करेंगे तो 7 हो जाएंगे, तो इसे हम काउंट नहीं करेंगे। 1 2 3 4 5 और लास्ट में 6 जालियों वाला मैंने, मतलब राइट साइड की 6 सिलाई और रॉन्ग साइड की 6 सिलाई, यानी 12 सिलाई हमने बनाकर यहाँ पर कंप्लीट कर ली हैं। अब यहाँ पर फिर से हमें ये गाटर वाली डिज़ाइन बनानी है, तो इसके लिए हम सेकंड कलर को फिर से यूज़ करेंगे। तो देखिए पहले फंदे को हम इस तरह से बुन लेंगे। अब दूसरे फंदे को बुनने के लिए हम दूसरे कलर का यूज़ करेंगे इस तरह से। और ये वाला जो धागा है इसे हम आगे की साइड में पकड़ेंगे। देखिए ये वाला जो धागा है इसे हम इस तरह से पकड़ेंगे। अब यहाँ पर फिर से हमें रेड कलर से फंदा बनाना है, तो इस तरह से फंदा बनाएंगे। अब इस वाले धागे को आगे की ओर पकड़ेंगे, फिर से एक वाइट कलर का फंदा। जिस तरह से ये वाली गटर वाली डिज़ाइन बनाकर बताई है उसी तरीके से आपको बनाते जाना है। एक फंदा वाइट से, धागा आगे की ओर करेंगे, एक फंदा रेड से, फिर से एक एक फंदा बनाएंगे, एक फंदा वाइट और एक फंदा रेड। धागा आप ध्यान रखें, इसे रेड कलर से बुना है तो इस धागे को आगे की ओर लेंगे, फिर वाइट से बुन देंगे और इसे भी हमें आगे की साइड में इस तरह से पकड़ लेना है और इस तरह से उल्टा फंदा बुन लेना है। सीधी की साइड है लेकिन हम इसे इस तरह से बुन रहे हैं जैसे उल्टी सिलाई बुनी जाती है। तो इस तरह से हम पूरी सिलाई को बुन लेते हैं। अब यहाँ पर हमें कोई भी फंदा नहीं बढ़ाना है, ना ही हम कोई जाली बनाएंगे। एक फंदा वाइट से एक फंदा रेड से बुनते हुए इस सिलाई को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, शुरुआत में हमने रेड कलर से फंदा बुना था, तो लास्ट में भी रेड कलर का ही फंदा आएगा। तो इस तरह से अगर वाइट कलर का भी आता है तो कोई भी परेशानी की बात नहीं है, आप इस तरह से बुन लीजिएगा। अब आते हैं रॉन्ग साइड की सिलाई में। तो रॉन्ग साइड की सिलाई में देखिएगा ये जो फंदे लगे हैं ये इस सिलाई में छूट जाएंगे, इसे आपको हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अलग से। तो ये देखिएगा, अब हम यहाँ से उल्टी साइड से सीधी की साइड को सिलाई रखेंगे इस तरह से। रेड वाले फंदे को रेड बनाएंगे, वाइट वाले फंदे को वाइट बनाएंगे। पहले हम इस धागे को आगे की ओर करेंगे और वाइट फंदे को बना लेंगे। अब वाइट वाले फंदे को धागे को आगे करेंगे और रेड से फंदा बनाएंगे। एक फंदा वाइट, धागा आगे करेंगे, एक फंदा रेड, वाइट वाले धागे को आगे की ओर पकड़ लेंगे। बस इसी तरीके से ये गाटर वाली डिज़ाइन बन जाती है। बहुत आसान है इसे बनाना। इसे आप किसी भी पैटर्न में डाल सकते हैं, बच्चों की कैप, कार्डिगन, किसी में भी डाल सकते हैं, बहुत ही लुक अच्छा आने लगता है। अगर आपको डिज़ाइन डालने नहीं आते हैं तो इसी की सिलाइयाँ 2-2 3-3 के बीच में भी डाल सकते हैं। बहुत ही अच्छा आपका जो कार्डिगन वगैरह बनाते हैं वो अच्छा तैयार होगा। तो चलिए मैं इस तरह से इस सिलाई को बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, उल्टी साइड की सिलाई जो है वो मैंने बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब जो ये वाइट वाला धागा है इसे हम कट कर लेंगे, क्योंकि अब इसकी आवश्यकता नहीं है, इसे हम कट करके अलग कर देंगे। अब आते हैं राइट साइड में। तो राइट साइड से हम
इस तरह से सीधी सीधी सिलाइयाँ बनाना शुरू करेंगे। आप चाहें तो उल्टी भी बना सकते हैं, लेकिन इस साइड में उल्टी बनाना सही नहीं रहेगा, इसलिए मैं इसे सीधा बना रही हूँ। देखिए इस तरह से सीधी सीधी सिलाइयाँ दोनों साइड से बनाएंगे तो गाटर वाली जो डिज़ाइन है, जो ये वाली डिज़ाइन है, वो बनकर तैयार होगी। और 4 सीधी साइड में और 4 उल्टी साइड में सिलाइयाँ बना लेते हैं। फिर इसके बाद में आपको इससे जोड़ना बताएंगे कि इसकी जो सिलाई है वो किस तरह से लगानी है। तो देखिए सीधी साइड की सिलाई हमने सीधी सीधी बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब आते हैं उल्टी की साइड में। तो उल्टी की साइड में भी हम इसे सीधा सीधा बनाएंगे इस तरह से। तो सीधी की साइड से भी सीधी और उल्टी की साइड से भी उल्टी सिलाइयाँ बनाते हुए 8 सिलाई हम बना लेते हैं, 4 राइट साइड में और 4 रॉन्ग साइड में। तो दोनों साइड में आपको इसी तरह से बुन लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने राइट साइड में 4 सिलाई बनाकर कंप्लीट किए हैं, 1 2 3 4, और इस साइड में भी 4 हैं, 1 2 3 4। तो इस तरह से ये बनकर कंप्लीट हो चुकी हैं। अब देखिएगा सीधी की साइड में है तो आधे फंदे हमने इस साइड में बुन लिए हैं और आधे फंदे इस साइड में बुन लिए हैं। अब हम ये राइट साइड की तरफ इस तरह से फोल्ड कर देंगे इस तरीके से, और धागा देखिए हमारा इसी साइड में है। तो यहाँ से हम एक इस सिलाई का फंदा लेंगे और एक इस सिलाई का, और तीसरी सिलाई से इन्हें हम बंद करना शुरू करेंगे। तो देखिए ये देखिएगा, एक फंदा हम इस सिलाई का लेंगे इस तरह से, और एक फंदा हम इस सिलाई से लेंगे। दोनों फंदों को एक साथ लेते हुए 2 का 1 कर देंगे और इन फंदों को उतार देंगे। फिर से हम इसी तरीके से एक फंदा इस सिलाई का और एक फंदा इस सिलाई से लेंगे, 2 का 1 करेंगे और इन दोनों फंदों को उतार देंगे। पीछे वाला जो फंदा है इसके ऊपर से हम इस तरह से उतार देंगे ताकि ये यहाँ पर बंद होते हुए चले। फिर से एक फंदा हम इस सिलाई का लेंगे और एक फंदा इस सिलाई से, 2 का 1 करेंगे और ये पीछे वाला जो फंदा है इसके ऊपर से उतारना नहीं भूलना है। तो इस तरह से ये बंद होते हुए चलेंगे। तो अब यहाँ पर हम इसकी जो सिलाई है वो सुई से नहीं लगानी पड़ेगी, हमें इसी तरीके से बंद कर लेना है, सिलाई से ही हम इसे बंद कर लेंगे। ये देखिएगा इस तरह से दोनों सिलाई से एक एक फंदा लेना है, एक फंदा इस सिलाई का, एक फंदा इस सिलाई का, 2 का 1 करेंगे, इन फंदों को उतार देंगे। पीछे वाला जो एक फंदा है इसके ऊपर से हमें निकालते जाना है ताकि ये आगे की ओर बढ़ते हुए आए। एक फंदा इस सिलाई का, एक फंदा इस सिलाई का, दोनों का 1 करेंगे, स्लिप करेंगे। देखिए ये इस तरह से फंदे बंद होते हुए आ रहे हैं। तो इसी तरह से हम इसे सब फंदों को बंद कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये पूरी सॉक्स बनकर तैयार हो चुकी है। इसी तरीके से मैं आपको भी इस तरह से सिलाई लगा लेनी है, और आप चाहें तो अपने हिसाब से यहाँ पर डोरी डाल सकते हैं और बच्चे के पैर में अच्छे से बांध सकते हैं ताकि ये कहीं भी इधर उधर गिरे नहीं। तो ये इस तरह से ये सॉक्स बनकर कंप्लीट हो चुकी है। सॉक्स का डिज़ाइन अगर आपको पसंद आया है, वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।